हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत कर रही हूँ। चलिए आज हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर का क्या रेंज रहना चाहिए, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर चाहते हैं कि शुगर कंट्रोल पे हम एक तरफ ध्यान दें, दूसरी तरफ हम ध्यान दें कि डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहे हैं, वज़न कम हो रहा है या नहीं, किडनी फेलियर तो नहीं है, आप एल्ब्यूमिन का टेस्ट करा रहे हैं कि नहीं यूरिन में, और आँखों के पर्दों की जांच, पाँव के दस्तक की जांच और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल है कि नहीं। तो जिस तरह से मरीज मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम हमारा तो शुगर कंट्रोल हो गया, हम खुश हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप कॉम्प्लिकेशन पे भी नज़र डालते रहें। लो शुगर होना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग पेशेंट के लिए टारगेट अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग रखते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर 85% मार्क्स हर बार लाता है तो आप उम्मीद करोगे कि अगले साल वो 90% लाए। लेकिन अगर एक बच्चा 50% मार्क्स ला रहा है तो आप उसके लिए टारगेट रखते हो कि 55-60% मार्क्स भी अगर वो लाता है तो आप खुश होते हैं। वैसे ही मेरे डायबिटीज़ के पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ही मैं उसके टारगेट डिसाइड करती हूँ। ज़्यादातर डॉक्टर्स ये मानते हैं कि अगर जैसे पेशेंट का किडनी फेलियर है तो शुगर लोअर करने पे ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर बड़ा डेंजरस होता है। तो HbA1c अगर 8 से कम भी रहा, 6.5 to 8.5%, तो भी CKD के पेशेंट या किडनी वाले पेशेंट के लिए हम उचित मान लेते हैं। वैसे ही 12 साल से छोटे बच्चों का हम फास्टिंग शुगर कभी भी हम 180 तक भी रख लेते हैं, टारगेट बहुत कम नहीं करते हैं। और बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही उनका HbA1c हम 7 से कम करते हैं, अदरवाइज बच्चों में हम 8.5 से भी कम टारगेट HbA1c रखते हैं। परंतु अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम फास्टिंग चाहेंगे 90 से कम और पोस्ट प्रांडियल उसका हमेशा 120 से कम। मतलब कंडीशन के हिसाब से आपके टारगेट बदल जाते हैं। सीनियर सिटीजन, बूढ़े लोग जो बहुत अकेले रहते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट होता है, उनके लिए भी HbA1c हमेशा 8 के आसपास और फास्टिंग हमेशा 130-90 के बीच में और पोस्ट प्रांडियल 140 से 180 mg के बीच में। वैसे ही ICU के मरीजों का हम टारगेट शुगर हमेशा 140 से 180 mg रखते हैं, क्योंकि देखा गया है कि लोअर अगर हम रखते हैं टारगेट लेवल तो बहुत बार हाइपोग्लाइसीमिया या क्रिटिकल केयर के दूसरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो टारगेट हमेशा बदलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ, टाइम इन रेंज का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कहने का मतलब है कि 75% ऑफ द डे आपका जो है वो शुगर हमेशा एक टाइम रेंज में रहना चाहिए। मतलब न लो शुगर न हाई शुगर, जैसे कि 140 to 180 mg अगर अपने टारगेट डिसाइड किया है तो 24 घंटे का 70% टाइम इन रेंज रहना चाहिए। न लो शुगर होना चाहिए न हाई शुगर रहना चाहिए। जैसे हम बहुत बार मरीजों में देखते हैं कि एक दिन तो शुगर 60 हो गया है और दूसरे दिन 300 mg हो गया है, तो ये आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं। और जितना शुगर लेवल में वेरिएशन कम उतना ही डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। अगर मेरा पेशेंट रोज़ का शुगर अगर 200 रखता है 24 घंटे तो मैं ज़्यादा खुश हूँ, बजाय कि वो पेशेंट जिसका शुगर कभी 50 हो रहा है और कभी 350। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कम होना चाहिए। टाइम इन रेंज मतलब ज़्यादातर टाइम आपका शुगर 75% ऑफ द डे आपका नॉर्मल शुगर में लेना चाहिए। लो शुगर और हाई शुगर में वेरिएशन ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर टारगेट रहता है 90 to 130 mg आपका फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रांडियल 140 to 190 mg और HbA1c 7 से कम। जितना आप इसको लोअर करें उतना अच्छा, बस आप कॉम्प्लिकेशन से बचें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।